हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, जिसमें आज हम बात करेंगे हेलो एरीन में अनुनाद। क्वेश्चन आता है कि हेलो एरीन जो होता है हेलो एल्केन के अपेक्षा कम क्रियाशील होता है, क्यों? तो इसका रीजन समझाएंगे। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है हमारे चैनल में, आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट विजिट करिए और क्रम से तैयारी करिए। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अनुनादी संरचना आप लोगों को बेसिक से समझाऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी हमने पढ़ाया है वो प्लेलिस्ट में क्रम से आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं बच्चों, हम बनाते हैं हेलो एरीन की एक संरचना। हेलो एरीन की संरचना आप लोगों को कुछ इस तरीके से बनाना है कि चूंकि आप सबको पता है कि बेंजीन रिंग के साथ बेंजीन रिंग के साथ यदि हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए वो आपका हेलो एरीन कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलो एरीन कहलाता है। फिलहाल अभी मैं शॉर्टकट यहाँ पे बनाकर दिखाता हूं, आप लोग भी समझिएगा। थोड़ा सा और अच्छे से बनाओ सर, है ना, ऐसा बनाओ हर एक में डायग्राम में समझ में आए। चलो भाई, ये आप लोगों का बेंजीन रिंग बनने जा रहा है, ठीक। ये लो भैया, अब इसमें ठीक रहेगा। इसमें हम जोड़ देते हैं बच्चों हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। ये हाइड्रोजन परमाणु हम जोड़ देते हैं, ठीक। इतना आप लोगों को क्लियर रखना है। अब इसको कॉपी करके 4-5 तो बना ही लेता हूं जितना जरूरत पड़ेगा। सीधा हो गया, ठीक है। चलो भाई, 1 2 3 4 5, ठीक। ये बन गए भाई। देखो अनुनाद समझा रहा हूं ना, थोड़ा समय तो लगेगा। 10 मिनट भी यदि आप समय दे देते हो तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सारा काम 10 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलो, जरूरत पड़ेगा तो और बना लेंगे बच्चों, अभी फिलहाल इतना ही बनाते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि यदि बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग में कहीं ना कहीं द्विबंध बना रहता है बच्चों, इस तरीके से द्विबंध बना रहता है, ठीक। हाइड्रोजन परमाणु के पास 3 लोन पेयर होता है, 3 लोन पेयर होता है, 3 लोन पेयर होता है, मतलब 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिएगा, ये आपका हाइड्रोजन परमाणु है और ये आपका यहां पे कार्बन है। क्या है बच्चों? कार्बन है। क्या है? कार्बन है। अनुनादी संरचना में होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के पास आना चाहता है। क्या करना चाहता है? कार्बन के पास आना चाहता है। लेकिन कार्बन कहता है कि मैं ऑलरेडी 4 बंध बना के रखा हूं, तो मैं बंध तुमसे इलेक्ट्रॉन लेकर के नहीं बना सकता। पहले समझो ना कि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन के पास आना चाहता है। ये पहला कार्बन, इसके पास इलेक्ट्रॉन आना चाहता है। वो बड़ा असमंजस में हो, पहले तो मना करता मैं नहीं ले सकता, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु कहता है अरे भाई चिंता क्यों करते हो, अपना इलेक्ट्रॉन तुम अगले कार्बन को फेंक दो ना, अपना इलेक्ट्रॉन तुम अगले कार्बन को फेंक दो। बोला ये बात तो सही है, यदि हम अपना इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन को दे दें तो आपका इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। बिल्कुल सही है कि नहीं? समझिएगा, यहां पे 3 लोन पेयर है। एक लोन पेयर वाला हाइड्रोजन परमाणु कहता है कि तू मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले, तो पहला कार्बन कहता मैं कैसे लूंगा, तो बोलता तू अपना इलेक्ट्रॉन यहां आने दो। तो जो ये बंध बना है बच्चों, समझिएगा, जो ये बंध बना है, समझने की कोशिश करिएगा, जो ये बंध बना हुआ है, इस बंध को यदि तोड़ते हैं, इस बंध को तोड़ते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जिसके कारण बंध बनाया है, और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन दे देगा तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहां पर जो है निगेटिव चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल सही है सर, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब क्या होगा प्यारे बच्चों, जो ये आपका हाइड्रोजन परमाणु है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और बोला भैया तुम मेरे से बंध बना लो। क्या बना लो? बंध बना लो। तो यहां पे निगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। बाकी यहां पे जो बंध बना वो बंद रहेगा, यहां पे बंद रहेगा। बड़ी समस्या हो गई ना। एक स्टेप यदि आपने समझ गया तो सारा स्टेप आपके बाहों में होगा। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। यहां पे जो हाइड्रोजन परमाणु है,
हाइड्रोजन परमाणु कहता है कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर बंध बनाना चाहता हूं। पहला कार्बन कहता भैया मैं बंध नहीं बनाऊंगा। तो हाइड्रोजन कहता है तुम्हें एक रास्ता बताता हूं, तो तू अपना इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन को दे दो। तो जो पहला कार्बन है उसने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया, तो दूसरे के साथ जो बंध बना, चूंकि एक बंध 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, यहां पे जो ये बंध बना है 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले था, एक इलेक्ट्रॉन और पहले कार्बन ने दे दिया। तो यहां पे ये तो क्लियर हुआ, ये तो क्लियर हुआ कि भाई यहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो दूसरे कार्बन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब यहां का जो बोझ है इस पर चला गया। समझ रहे हो ना, ये बंध टूटा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पर आ गए, क्योंकि एक पहले उसके पास था, एक इसने दे दिया, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो गए, इसलिए निगेटिव चार्ज यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अनुनादी संरचना समझिएगा। अब यहां पे कहानी खत्म नहीं होता। अब ये कार्बन कहता है अगले कार्बन से, ये कार्बन क्या कहता है अगले कार्बन से कि भाई मैं 1 इलेक्ट्रॉन तुझे देना चाहता हूं, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये क्या कहता है समझने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन मेरा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने जबरदस्ती दिया है, तो मैं तुझे देकर के बंध बनाना चाहता हूं। मैं तुझे देकर, देखो ना यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये अगले तीसरे कार्बन को कहता है कि मैं तुझे इलेक्ट्रॉन देकर के बंध बनाना चाहता हूं। अब इसको फिर असमंजस होगा कि मेरे पास ऑलरेडी यार बना बनाया सब कुछ 4 बंध है, एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है ना, एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। वो फिर से वही रोना रोता है कि मेरे पास 4 बंध ऑलरेडी है, भाई क्यों परेशान करते हो। तो ऑप्शन देता है अगले वाले को पटक दो ना, मतलब इस बंध को तुमको तोड़ करके अगले वाले को पटक देना है। मतलब ये बंध यदि टूटेगा तो अगले वाले को पटक दो। इसका मतलब थोड़ा समझिएगा, यहां पे ये जो बंध बना है कितने इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो 1 इलेक्ट्रॉन उसका स्वतः है, 1 इलेक्ट्रॉन तुम और दे दो, तो यहां पे आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा बाबू, मैं क्या कहना चाहता हूं। कहता क्या है, यहां पे देखिएगा, ये जो आपका तीसरा कार्बन है, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के पास कहता है कि मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन तुझे दूंगा और मैं बंध बनाऊंगा। तो भाई जो तीसरा कार्बन है, ये दूसरा कार्बन तीसरे से कहता मैं तुझे 1 इलेक्ट्रॉन देकर के बंध बनाऊंगा। तो तीसरा कार्बन जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन चौथे कार्बन को दे दिया। अब ध्यान दीजिए, कोई भी बंध बनता है 1-1 इलेक्ट्रॉन लेकर के बंध बना है, तो एक इसके पास पहले था, एक और आ गया, और आने के कारण ऋणात्मक चार्ज आ गया। बाकी यहां पर आपका लोन पेयर बच्चों, 2 लोन पेयर है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे द्विबंध है तो द्विबंध ही रहेगा। बाकी इस बंध में अभी कोई छेड़खानी नहीं हुई है। पर यहां घटना क्या हुआ है ये समझना है। घटना ये हुआ है कि ये भैया इलेक्ट्रॉन जो दूसरा कार्बन है वो तीसरे कार्बन को इलेक्ट्रॉन देकर के बंध बनाया, लेकिन बंध कब बना, जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन पटक करके अगले वाले कार्बन को दे दिया। प्रोसेस खत्म नहीं होगा, प्रोसेस फिर चलेगा आगे, वही प्रोसेस चलेगा। जो चौथा कार्बन है वो कहता है 5वें कार्बन को कि तू मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले ले और एक बंध बना ले। तो वही रोना रोएगा ना, अब ये फिक्स है यार कि मेरे को मत परेशान करो यार, मैं बढ़िया सा एकदम संयोजित हूं, मैं बढ़िया सा संयोजित हूं, तुम मुझे परेशान मत करो। तो ये कहता है कोई बात नहीं, तू अपना 1 इलेक्ट्रॉन, जो यहां पे जो बंध बना है ना, कहता है तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए। समझ रहे हो ना कि भाई ये जो चौथा कार्बन है वो 5वें कार्बन को कहता है, चौथा कार्बन है वो 5वें कार्बन को कहता है तेरे से बंध बनाना है। तो बंध कैसे बन सकता है, जब तू अपना इलेक्ट्रॉन अगले वाले को दे दो। ठीक है, अगले वाले को दे दिया तो निगेटिव चार्ज अब यहां पर आ गया बच्चों। ठीक है, और यहां पर बंध, ये अपना बंध ऑलरेडी यहां पे था, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। समझना, ये कहता क्या है, थोड़ा समझना, ये कहता क्या है कि तू मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले, तू मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले और बंध बना ले। तो कहता बंध तो बनाऊंगा लेकिन इसको तोड़ना पड़ेगा। बोले तोड़ के अगले वाले को दे दो ना भैया। तो ये बंध रिवर्स होकर के यहां पर आ गया, तो ये प्रोसेस हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी यहां पे 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर ही रहेगा, पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, द्विबंध तो द्विबंध ही रहेगा। ये सब अनुनादी संरचना बता रहे हैं एक दूसरे को, ये सब एक दूसरे को अनुनादी संरचना बता रहे हैं, मतलब रिवर्सिबल है। अब ये जो छठा कार्बन है फिर आगे वाले को धक्का देगा, बोले कि भैया तू अपना इलेक्ट्रॉन ले, पीछे से आ गया मेरे को, भैया मैं ऐसा नहीं कर सकता, तू अपना इलेक्ट्रॉन ले दे ले, मैं तुमसे मतलब नहीं रखता। अब ये कहेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों,
ये अगले वाले से कहेगा तेरे से बंध बनाना चाहता हूं, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है ना, तेरे से मैं क्या करना चाहता हूं, बंध। एक इलेक्ट्रॉन मेरा है, एक इलेक्ट्रॉन और तुझे देता हूं। तो घूमते घूमते पहले कार्बन के पास फिर आ गया। देखो ये बंध ऑलरेडी बना था, ये बंध ऑलरेडी बना था। अब जब यहां पे आता है तो ये कार्बन फिर कहता है अब मैं कहां इलेक्ट्रॉन फेंकूं, तो बोलता है भैया तू जहां फेंकना हो फेंक। तो हाइड्रोजन से लड़ता है कि भाई तेरे पास 2 लोन पेयर थे ना, और तेरा एक इलेक्ट्रॉन था, वो तू धर रख ले। तेरा जो एक इलेक्ट्रॉन भाई बंध टूटेगा, ये बंध टूटेगा ना, ये बंध टूटेगा, बोलेगा भैया तू वापस जा। तो फिर देखो जरा, ये जो आपका छठा कार्बन है ये बंध बनाता है पहले कार्बन से, तो पहला कार्बन कहता है तू अपना इलेक्ट्रॉन वापस रख, और इस तरीके से प्यारे बच्चों ये अनुनादी संरचना बनाते हैं। तो हैलोजन परमाणु का जो आकर्षण है, हैलोजन परमाणु का जो आकर्षण है प्यारे बच्चों, वो कहां चला जाता है, आप ही लोग बताओ। आप लोगों को पता हो गया कि नाभिक के साथ जुड़ जाता है। क्या? नाभिक के साथ जुड़ जाता है। क्लियर? समझ में आया बाबूजी? ठीक है, ओके। तो आप लोग यहां पर लिख सकते हो अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना, किसका अनुनादी संरचना आ गया बाबू? किसका अनुनादी संरचना आ गया? ये किसका अनुनादी संरचना आ गया? ये अनुनादी संरचना किसका आ गया? ये अनुनादी संरचना आ गया है आपका हेलो एल्केन का। ये लो भाई, अब समझ में आ गया। ये लो अनुनादी संरचना, मजा आ गया कि नहीं? अनुनादी संरचना। और इसी अनुनादी संरचना के कारण जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच हो जाता है? वो नाभिक से अटैच हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों ये कम क्रियाशील होता है, क्योंकि वो नाभिक इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर घूमने लग जाते हैं, इसलिए हैलो एल्केन की अपेक्षा ये कम क्रियाशील होते हैं। अब हैलो एल्केन की बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हैलो एल्केन, यहां पर आप देखो हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन कैसा होता है बच्चों? RX। ठीक है, ये हैलो एल्केन है। कैसा है? ये हैलो एल्केन है। ठीक, ये आपका हैलो एल्केन है। और जब हम हैलो एरीन की बात करते हैं, हैलो एरीन की बात करते हैं, हैलो एरीन, ये आपका कैसा होता बच्चों? C6H5X। ये आपका हैलो एरीन है। ये क्या है? हैलो एरीन है। ठीक है, अब देखो हैलो एल्केन का जो हैलोजन परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? नाभिक की ओर चला जाता है। तो इसका बंध कमजोर हो जाता है, ये छोटा हो जाता है बच्चों। और जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें तो ऐसा होता है कि भाई, इसमें ऐसा होता है कि क्या होता है देखिएगा कि यहां पे जो R है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है X को, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, आसानी से बंध विदलन हो जाता है। इसलिए ये ज्यादा क्रियाशील होता है, ये कम क्रियाशील होता है। ठीक है, थोड़ा समझिएगा, कहानी को देखिएगा। हैलो एरीन में हैलोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल वलय के इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन हो जाता है। वलय मतलब अंदर चला जाता है। अनुनाद के कारण Cl कार्बन और हैलोजन परमाणु आंशिक द्विबंध में गुणा जाता है। द्विबंध का गुणा जाता है, अभी आया था ना। कार्बन और सिलिका क्लोरीन की बंध लंबाई कम हो जाती है, मतलब यहां पर द्विबंध आ गया तो बंध लंबाई कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप हैलो एल्केन की तुलना में हैलो एरीन अबंध विदलन अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है। अतः ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है। फिर से समझिएगा, बोला ये गया है, यहां पे समझने की कोशिश करिए आप लोग। ये आपका बेंजीन रिंग है, यहां पे आपका हैलोजन परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ आकर के बंध बन जाता है। बंध क्या हो जाता है बच्चों? मतलब थोड़ा सा छोटा हो जाता है, आबंध लंबाई कम हो जाता है, आबंध लंबाई छोटा हो जाता है।
आकर्षण इनके बीच प्रबल हो जाता है। तो इससे हम, है ना, इसको तोड़ना चाहे तो उतना आसान नहीं रहता है, कठिन हो जाता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन परमाणु का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल है वो नाभिक वलय की ओर आ जाता है, जिसके कारण जो हाइड्रोजन है और जो कार्बन है इसके बीच द्विबंध आ जाता है। द्विबंध के कारण इसकी आबंध लंबाई कम हो जाती है ना। परिणाम स्वरूप इसमें हाइड्रोजन परमाणु को अलग करना कठिन हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये कम क्रियाशील होता है। क्या होता है बच्चों? कम क्रियाशील होता है। क्वेश्चन आता है हैलोएरीन में क्रियाशीलता का कम होने का कारण क्या है? तो पहला कारण तो आप लोगों ने अनुनाद समझ लिया, दूसरा कारण है संकरण। क्या बच्चों? संकरण। जो हैलोएरीन होता है, हैलोएरीन जो होता है उसमें sp2 संकरण होता है, और आपका जो हैलोएल्केन है उसमें हैलोएल्केन में sp3 संकरण होता है। हैलोएल्केन देखो बच्चों, अब यहां पर देखो sp2 में s का आकार छोटा, ठीक है, इसकी प्रवृत्ति प्रबल, मतलब आकार छोटा है तो प्रबलता के साथ वो बंध बनाएगा। यहां पे इसकी प्रवृत्ति कम है, इसलिए प्यारे बच्चों देखो जरा थोड़ा समझिएगा। हैलोएरीनों में हाइड्रोजन जुड़ा कार्बन परमाणु sp2 संकृत होता है और हैलोएल्केन में sp3 संकृत होता है। ठीक है सर, sp2 संकृत ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल की प्रवृत्ति अधिक होती है, sp3 ऑर्बिटल की तुलना में s ऑर्बिटल की प्रवृत्ति अधिक होती है, अतः इनका आकार छोटा होता है ना। तथा देखो इसकी मैंने बताया ना, आकार क्या होता है? छोटा होता है, नाभिक के अधिक निकट रहता है, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन युगल अधिक दृढ़ता से बंधे रहते हैं। इसके कारण एरियल हैलाइडों में कार्बन और क्लोरीन बंध का विदलन एल्किल हैलाइडों के अपेक्षा अधिक कठिन होता है। फिर से समझो, मैं जो बताया वही चीज आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या कारण है बच्चों बताता हूं, देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, कुछ भी कठिन नहीं है। देखो ये बोला गया कि भाई sp2 है, यहाँ sp3 है, ठीक है, यहां पर s की प्रवृत्ति अधिक, इसलिए आकार छोटा, यहां s की प्रवृत्ति कम, आकार बड़ा। आकार छोटा है तो आपका कार्बन और हैलोजन के बीच बंध प्रबल हो जाता है, जिसके कारण इसको तोड़ना कठिन हो जाता है, इसलिए हैलोएरीन जो है वो कम क्रियाशील होता है। फिर से समझो, संकरण से sp2 sp3, sp2 हैलोएरीन में संकरण, sp3 हैलोएल्केन में संकरण। अब समझना, s का यहां पे sp3 की अपेक्षा sp2 में s का जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा है, वो आप प्रवृत्ति मतलब इसका प्रभाव ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा होने के कारण आकार छोटा है, जिस कारण कार्बन के साथ प्रबल बंध बनाता है। ठीक है, वहीं पे sp3 थोड़ा सा दुर्बल बंध बनाता है। इसलिए यदि हम हाइड्रोजन परमाणु को तोड़ना चाहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंध विदलन करना चाहते हैं, तो इसमें विदलन करना आसान नहीं रहता, जबकि हैलोएल्केन का विदलन आसान होता है। इस कारण से हैलोएरीन कम क्रियाशील होता है, हैलोएल्केन अधिक क्रियाशील होता है। ठीक, एक और प्रवृत्ति है, हैलोएल्केन में CX बंध हैलोप्रीन की तुलना में, हैलोएल्कीन की तुलना में अधिक ध्रुवीय होता है। देखो ध्रुवीय होने का कारण यह है कि भाई यहां पर +I प्रभाव दर्शाता है। एल्किल ग्रुप क्या होता है? +I प्रभाव दर्शाता है। +I प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बंध विदलन आसान होता है। इसलिए जिसका बंध विदलन आसान होगा वो उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। तो चूंकि बताइए गया कि हैलोएरीन का बंध विदलन कठिन है, हैलोएल्केन का RX है, इसका बंध विदलन आसान है, क्योंकि ये +I प्रभाव दर्शाता है, तो इलेक्ट्रॉन किसको देगा? हैलोजन को देगा। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज, ये आसानी से बंध विदलित हो जाएगा, बंध टूट जाएगा। समझ रहे हो ना बाबूजी? ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा हैलोएल्केन अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि बंध विदलन आसान है, और जबकि ये हैलोएरीन कम क्रियाशील होता है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। मेन टास्क था हमारा अनुनादी संरचना, और ये अनुनादी संरचना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हैलोएरीन का अनुनादी संरचना, इसका बच्चों हैलोएरीन का अनुनादी संरचना। ओके, क्लियर, समझ में आ जाएगा आप लोगों से। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया से इसे तैयार कर लेंगे, और आप लोगों को भाई जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। ये आपका एरीन है, इसमें हैलोजन परमाणु है, इसका हम क्या कर रहे हैं? अनुनादी संरचना, इसका हम अनुनादी संरचना देख रहे हैं बच्चों। यहां पे बना दो, ठीक, चलो क्लियर। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कारण जो मैंने बताया है स्पष्ट कर दिया है।
मेन तो आपको थ्योरी भी लिखना रहता है ना। थ्योरी कहाँ चला गया भाई, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, यहाँ पे ही था, यहाँ से था। ठीक, हैलो एरिन में अनुनाद पढ़ लो, फिर आप लोग इसका कारण स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये तीसरा पॉइंट, 3 ही पॉइंट था। मेन डायग्राम आप लोगों को ऐसे ही बनाना है, अनुनादी संरचना यदि आपसे पूछे था। ठीक है भैया, जय हिंद, वंदे मातरम।